हेलो फ्रेंड, यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म 2026 दिसंबर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 में समाजशास्त्र की शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की? शिल्प के रूप में किसने व्याख्या की? किसने की बात पूछिए तो यह राइटर की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिल्स, क्या नाम है इनका? मिल्स, जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में व्याख्या की है। समाजशास्त्र को किस रूप में बताया? शिल्प के रूप में बताया। इन्होंने समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं की संतान कहा है। कितने भाषाओं की संतान कहा है? क्वेश्चन आ जाता है, मिल्स ने समाजशास्त्र को कितनी भाषाओं की संतान कहा है? अवैध भाषाओं की संतान कहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 को भाषाओं को आपको टिक करके आना है। क्वेश्चन नंबर 17 में समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु एलेक्स इंक्लेक्स द्वारा विवेचित 3 पथों को में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? आलोचनात्मक पथ। क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा? आलोचनात्मक पथ। समरी है हमारी, एलेक्स इंक्लेक्स द्वारा समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु विवेचित 3 पथ हैं: ऐतिहासिक पथ, अनुभाविक पथ, विश्लेषणात्मक पथ। तो आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु विवेचित कितने पद हैं, तो ऑप्शन में आपका 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 3 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। और बच्चे कहते हैं कहां से कोई क्वेश्चन आया, हमें समझ नहीं आया। जब आप अच्छे से डीपली आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। प्रारंभ में पैट्रिक गैडिस ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन किस प्रकार शुरू किए? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामाजिक जीवन पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसकी समरी पढ़ लेते हैं। पैट्रिक गैडिस ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रारंभिक सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण से किया है। इसकी ये समरी हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक और दौर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत में समाजशास्त्र के विचार का वास्तविक दौर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1952 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1952 में। भारत में डॉक्टर घुर्ये के प्रयत्नों से वर्ष 1952 में समाजशास्त्र का वास्तविक विस्तार हुआ। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा समाजशास्त्र का वास्तविक विस्तार कौन सी सन में हुआ, कौन सी साल में हुआ? तो 1952 में हुआ। सोसाइटी ने मार्च 1952 से एक सामाजिक पत्रिका सोशियोलॉजी का बुलेटिन शुरू किया। अब क्वेश्चन बनता है 1 मार्च 1952 में कौन सी बुलेटिन शुरू की गई? तो सोशियोलॉजी बुलेटिन शुरू की। क्वेश्चन 3 इस तरीके से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 दिसंबर में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर पैट्रिक गैडिस। ठीक है। सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर में सर पैट्रिक गैडिस की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हुई थी? पैट्रिक गैडिस की नियुक्ति हुई थी सन 1919 में। और किस विद्यालय में हुई थी? मुंबई विश्वविद्यालय में। तो 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत यह भारत में सांस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक या सांस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 1919 में लाया गया था। अब इसकी समरी पढ़ते हैं। समाजशास्त्र विषय का संस्थागत रूप से उद्भव हुआ एवं 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अगस्त कॉम्टे द्वारा 22
सितंबर 1938 में किया गया, जिसे पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा था। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन बंबई विश्वविद्यालय 1914 में अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारंभ किया गया, परंतु 1919 में पैट्रिक गिडेक्स की अध्यक्षता में पृथक विभाग एवं विषय के रूप में इसकी पढ़ाई शुरू की गई। इसका ऑप्शन नंबर डी सही बताया मैंने। निम्नलिखित समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया। इन समाज विचारकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। उत्तर के लिए सही कोड दिया गया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी अभी जून 2026 में आया है। तो देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। क्या आएगा? अगस्त कॉम्टे आएंगे, फिर उसके बाद में आपका कौन आएगा? कार्ल मार्क्स आएंगे, फिर उसके बाद में जॉर्ज सिमेल आएंगे, फिर टॉलस्टॉय पार्सन्स आएंगे। ठीक है, इस तरीके से चार ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, फिर ए आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर आपका थर्ड आएगा। क्या आएगा? थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिएगा। उत्तर सही कोड का चयन कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ समरी भी गई है, इसको आराम से पढ़ करके नोट्स बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और देखिए, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगस्त कॉम्टे और उनका कालक्रम अनुसार 1798, 1857, हार्वर्ड स्पेंसर 1820-1930, रेडक्लिफ ब्राउन 1881, 1955 और ब्रोनिस्ला मेलोनस्की 1884, 1942 में इनकी डेट दे रखी है, कब से किसका कालक्रम चला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ। और ये वीडियो नंबर 8 है। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर करेंगे और वीडियो को लास्ट तक